नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। मर्ज होंगे विद्यार्थियों की कम संख्या वाले स्कूल, परिणाम के आधार पर मिलेंगे शिक्षक पुरस्कार। जी हां, हिमाचल प्रदेश में विद्यार्थियों की कम संख्या वाले स्कूल मर्ज किए जाएंगे। ऐसे स्कूलों को पहले चरण में मर्ज किया जाएगा, वह जहां आसपास में भी स्कूल स्थित होंगे। इन स्कूलों के विद्यार्थियों और शिक्षकों को साथ लगते स्कूलों में शिफ्ट किया जाएगा। वह शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में शुक्रवार को राज्य सचिवालय में हुई विभागीय समीक्षा बैठक में यह फैसला लिया गया। वह शिक्षा मंत्री ने बताया कि शिक्षा की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं होगा। वह स्कूलों में पर्याप्त संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति करने के लिए यह फैसला लेना जरूरी हो गया है। वह शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में फैसला लिया गया कि अब राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार के लिए शिक्षकों के चयन का मुख्य आधार परीक्षा परिणाम रहेगा। वह अन्य गतिविधियों को भी देखा जाएगा, लेकिन प्राथमिकता सर्वश्रेष्ठ परिणाम देने वाले शिक्षकों को ही दी जाएगी। वह बैच वाइज आधार पर चयनित करीब 2000 जेबीटी और टीजीटी को इसी माह नियुक्तियां देने के शिक्षा मंत्री ने बैठक में निर्देश दिए हैं। वह शिक्षा मंत्री ने कहा कि एक सप्ताह के भीतर ही नवनियुक्त शिक्षकों को स्टेशन अलॉट कर दिए जाएंगे। वह जिन स्कूलों में सिर्फ एक शिक्षक है और विद्यार्थियों की संख्या अधिक है, वहां नए शिक्षकों को पहली नियुक्ति दी जाएगी। वह बैठक के दौरान एसएमसी शिक्षकों को नियमित करने के लिए पुराने नियमों में संशोधन करने का प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय को निर्देश दिए गए। वह राज्य सरकार ने एसएमसी शिक्षकों को नियमित करने को फैसला लिया है। कोई भी पौंग बांध विस्थापित नहीं रहेगा भूमिहीन, कानून बदलना पड़ा तो बदल देंगे। जी हां, कांग्रेस सरकार किसी भी पौंग बांध विस्थापित परिवारों को भूमिहीन नहीं रहने देगी। मैं स्वयं इस मामले को देखूंगा और कानून भी बदलना पड़ा तो बदल दूंगा, लेकिन विस्थापितों की समस्या का समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। यह बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कही। वह सीएम शनिवार को देहरा विधानसभा क्षेत्र के लुद्रेट, नंदपुर, भटोली, जलरिया, गुलेर, गठूतर तथा भटोली फकोरिया में कांग्रेस पार्टी के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्ष 1972 से 20,722 प्रभावित परिवार न्याय की आस में दर दर भटक रहे, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। लेकिन अब कांग्रेस सरकार उनकी समस्याओं को सुलझाएगी। उन्होंने कहा कि देहरा अब हमारा हो चुका है और यहाँ की समस्याओं का समाधान करना मेरा दायित्व है। पदक विजेता खिलाड़ियों को 65 लाख रुपए की नगद पुरस्कार राशि जारी। जी, प्रदेश सरकार ने विभिन्न राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में पदक विजेता खिलाड़ियों की कुल नगद पुरस्कार राशि जारी कर दी है। वह प्रदेश के वर्ष 2018 से लेकर 22 जनवरी 2022 तक के 102 पदक विजेता खिलाड़ियों को उनकी खेल उपलब्धियों के लिए 65 लाख रुपए की नगद पुरस्कार राशि जारी की गई है। वह अब पदक विजेता खिलाड़ियों को जिला युवा सेवा एवं खेल अधिकारी द्वारा इस राशि का वितरण किया जाएगा। युवा सेवा एवं खेल विभाग के एक प्रवक्ता ने शनिवार को यहाँ कहा कि प्रदेश सरकार प्रदेश में खेल संस्कृति और खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। उन्होंने बताया कि उन्होंने पात्र खिलाड़ियों से आग्रह किया है कि आवेदनकर्ता खिलाड़ी पुरस्कार राशि प्राप्त करने के लिए अपने संबंधित जिला के खेल अधिकारी से संपर्क करें। अगस्त माह की इस तारीख से होगा मणि महेश यात्रा का आगाज, ऑनलाइन पंजीकरण शुरू। जी हां, मणि महेश यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू हो गया। मैं एसडीएम भरमौर कुलबीर सिंह राणा ने कहा कि इस बार श्री मणि महेश यात्रा का आगाज 26 अगस्त से होगी, जो कि 11 सितंबर तक चलेगी। इसके लिए इस बार आधिकारिक यात्रा से पूर्व मणि महेश डल झील की ओर रुख करने वाले सभी यात्रियों का पंजीकरण करना होगा। हालांकि आधिकारिक यात्रा से पहले ही हजारों की संख्या में शिव भक्त मणि महेश डल झील पहुंचकर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। इस वर्ष भी यात्रियों का डल झील की ओर रुख करने का दौर काफी समय पहले से आरंभ हो चुका है और बर्फ के बीच डल झील जाने वाले यात्रियों के वीडियो भी सोशल मीडिया पर देखने को मिल चुके हैं। लिहाजा इसके बाद प्रशासन की ओर से डल झील की ओर जाने वाले यात्रियों के लिए पर्वतारोहण संस्थान भरमौर में पंजीकरण अनिवार्य किया है। वह पंजीकृत यात्री ही मणि महेश की ओर रुख करें। इसके लिए प्रशासन हर में पुलिस बलों की तैनाती भी करने जा रहा है। एचआरटीसी के पास पेंशन के लिए नहीं बजट, निगम ने सरकार से मांगी अतिरिक्त ग्रांट। जी, एचआरटीसी प्रबंधन के पास पेंशनरों की पेंशन व अन्य अदायगियों के लिए बजट नहीं है। मैं स्थिति यह है कि इस माह भी निगम के करीब 8000 पेंशनरों को पेंशन जारी नहीं हुई है। हालांकि निगम के कर्मचारियों को वेतन जारी कर दिया है और पिछले कई महीनों से कर्मचारियों को समय पर वेतन मिल रहा है, लेकिन पेंशनरों की पेंशन में बजट आड़े आ रहे हैं। वह पेंशनरों की अदायगी पर करीब 25 करोड़ के बजट की जरूरत होती है, जबकि सरकार ने निगम को जो ग्रांट दी थी उसमें से महज 9 करोड़ ही बचा हुआ है। वहीं निगम को इस महीने 68 करोड़ रुपए की जरूरत थी, राज्य सरकार से सिर्फ 59 करोड़ रुपए ही मिले। पेंशन के लिए करीब 25 करोड़ की जरूरत थी। निगम के प्रबंध निदेशक रोहन चंद ठाकुर ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर अतिरिक्त ग्रांट की मांग की है, ताकि पेंशनरों की मासिक पेंशन सहित अन्य देनदारियों का भुगतान किया जा सके। बता दें कि अभी तक सरकार की ओर से इसका कोई जवाब नहीं आया है। मैं उम्मीद लगाई जा रही है कि सरकार जल्द ही इसकी व्यवस्था करेगी, जिससे यह भुगतान हो सकेगा।
पंडो डैम से एक सेकंड में छोड़ा जा रहा 12,725 क्यूसेक पानी, ब्यास में जल स्तर बढ़ा। जी, हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में शुक्रवार रात को बारिश का दौर जारी रहा। इससे ब्यास नदी का जल स्तर बढ़ गया है। मलारजी डैम से पानी छोड़ने के बाद पंडो डैम भी पानी से लबालब हो रहा है। वह पंडो डैम में पहुंच रहे पानी के हिसाब से ही छोड़ा जा रहा है। वह बीबीएमबी प्रबंधन के अनुसार पंडो डैम में पानी की आवक 21,385 क्यूसेक प्रति सेकंड है, जबकि 12,385 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। वह पानी की आवक बढ़ने का असर सीधा जल स्तर पर पड़ रहा है। वह इससे ब्यास तट पर बसे गाँव व आसपास रह रहे लोगों की चिंता भी बढ़ने लगी है। हालांकि अभी तक जल स्तर खतरे के निशान से नीचे ही है। वह कुल्लू जिला में भारी बारिश होने के बाद ब्यास नदी का जल स्तर और बढ़ने की आशंका है। वह ब्यास नदी का जल स्तर बढ़ने के बाद सुकेती खड्ड व ब्यास नदी के संगम में जल स्तर पंचवक्त्र महादेव मंदिर की सीढ़ियां तक पहुंच गया। वह उधर एसडीएम सदर मंडी ओमकार ठाकुर ने ब्यास नदी के बढ़ते जल स्तर को देखते हुए लोगों से नदी के किनारे न जाने की अपील की है। कहा कि किसी भी तरह का जोखिम न उठाएं, यह जानलेवा हो सकता है। वहीं बीबीएमबी पंडो के अधिशासी अभियंता विवेक चोपड़ा ने बताया कि पंडो डैम में भी पानी की स्थिति नियंत्रण में है। वह पानी को लेकर पूरी निगरानी की जा रही है। शहीद पवन को मरणोपरांत कीर्ति चक्र, माता भजन दासी और पिता शिशुपाल ने राष्ट्रपति के हाथों से लिया सम्मान। हिमाचल प्रदेश के रामपुर उपमंडल के पिथवी गांव के शहीद पवन कुमार धंगल को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। वह दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में आयोजित सम्मान समारोह में शहीद पवन कुमार धंगल को माता भजन दासी और पिता शिशुपाल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों यह सम्मान प्राप्त किया है। वह 27 फरवरी 2023 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के एक गाँव में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ के दौरान एक आतंकी को मार गिराकर पवन शहीद हो गए थे। वह पुलवामा के एक गांव में आतंकवादियों के छुपे होने की सूचना के बाद घेराबंदी करने के लिए सेना की टुकड़ी रवाना हुई थी। वह सेना की इस टुकड़ी में रामपुर उपमंडल के पृथ्वी गांव के सिपाही पवन कुमार भी शामिल थे। वह पिछले वर्ष शहीद पवन कुमार के पार्थिव शरीर को उनके घर लाने वाले सहयोगियों ने बताया था कि टीम ने सारे गाँव में सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन आतंकी कहीं नहीं मिले। मैं आखिर में गाँव की एक मस्जिद में सर्च ऑपरेशन शुरू किया तो पवन कुमार सबसे पहले मस्जिद के दरवाजे से अंदर गए। वह मस्जिद के अंदर घात लगाए एक आतंकी ने गोलियां चला दी। इस दौरान दूसरे साथी को गोलियां लगी तो पवन कुमार ने उसे पीछे धकेल दिया। इस दौरान आतंकी ने पवन कुमार पर भी गोलियां चलाई, जिससे पवन घायल हो गया। पवन ने घायल अवस्था में ही अदम्य साहस का परिचय देते हुए आतंकी की बंदूक को मुंह के पास से ऊपर की ओर मोड़ दिया। वह बंदूक को मुंह के पास से पकड़ने के कारण पवन कुमार का हाथ भी जल गया था। वह मस्जिद के अंदर ही छिपे एक और आतंकी ने पवन कुमार की पीठ पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। इस कारण वे गंभीर रूप से घायल हो गए। इस अवस्था में भी पवन ने एक आतंकी को मार गिराया, लेकिन अधिक खून बह जाने के कारण पवन को डॉक्टर नहीं बचा पाए और वे देश के लिए बलिदान हो गए। विजिलेंस ने 10,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा है पटवारी, जाने पूरा मामला। हिमाचल प्रदेश राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने मंडी जिले की उप तहसील छतरी के तहत गुड़ा कटीधार पटवार सर्किल में तैनात पटवारी राजेश कुमार को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा है। वह आरोपी पटवारी ने शिकायतकर्ता से होम लोन लेने के लिए जमीन बंधक करवाने की एवज में 10,000 रुपये रिश्वत मांगी थी। वह शिकायतकर्ता ने पहली किस्त के रूप में 5,000 रुपये दे दिए थे, जबकि दूसरी किस्त में 3,000 रुपये देने की बात बनी थी। वह दूसरी किस्त की रिश्वत लेते हुए विजिलेंस टीम ने पटवार सर्किल में ही पटवारी को गिरफ्तार कर लिया। हिमाचल विधानसभा उपचुनाव में 10 जुलाई को सुबह 7 से शाम 6:30 बजे तक एग्जिट पोल पर प्रतिबंध। जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने शनिवार को बताया कि निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने देहरा, हमीरपुर व नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव के दृष्टिगत 10 जुलाई 2024 को सुबह 7 बजे से शाम 6:30 बजे तक किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल के आयोजन, प्रकाशन तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की ओर से इसके प्रसारण पर प्रतिबंध लगाया है। उन्होंने बताया कि मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व की अवधि के दौरान किसी भी चुनाव संबंधित सामग्री, ओपिनियन पोल के परिणाम या अन्य किसी भी प्रकार के सर्वेक्षण के प्रसारण पर भी प्रतिबंध रहेगा। ओटीए भर्ती के परीक्षा परिणाम पर सरकारी पैच भुगतान का मामला उलझा। जो ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट यानी कि ओटीए पोस्ट कोड 1073 के 162 पदों की लिखित परीक्षा के परिणाम सरकारी पैच फंस गया। यह परिणाम सरकारी औपचारिकताओं में उलझ गया है। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग का ट्रेजरी कोड अभी तक सृजित नहीं हो सका है। इस वजह से इस परीक्षा का आयोजन करने वाली आउटसोर्स एजेंसी एडसील को भुगतान नहीं हो पा रहा है। 35 लाख के इस भुगतान के बाद एजेंसी की तरफ से आयोग को लिखित परीक्षा का परिणाम जारी किया जाएगा।
राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने राजभवन से हरी झंडी दिखाकर राहत सामग्री वाहनों को किया रवाना। जी, राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने राजभवन से कुल्लू जिला के लिए राहत सामग्री के साथ वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राहत सामग्री में स्वच्छता किट, तिरपाल, किचन सेट और कंबल इत्यादि शामिल हैं। इस अवसर पर श्री प्रताप शुक्ल ने कहा कि बीते वर्ष बारिश से हुए भारी नुकसान के कारण इस वर्ष हर स्तर पर पूरी तैयारी, सावधानी और सतर्कता बरती जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा भी उपयुक्त कदम उठाए जा रहे हैं ताकि ऐसी संभावित स्थिति में लोगों को तुरंत राहत उपलब्ध करवाई जा सके। ऑनलाइन गेम के चक्कर में बैंक मैनेजर ने डुबो दी 68 लोगों की कमाई, कोर्ट ने रिमांड पर भेजा। जी, राजधानी के एक निजी बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर ने ऑनलाइन गेम के चक्कर में 68 खाता धारकों के 3 करोड़ 80 लाख रुपये डुबो दिए। मैनेजर ने खाता धारकों से म्यूचुअल फंड में निवेश करने के नाम पर पैसे लिए थे। इसका खुलासा तब हुआ जब खाता धारकों को 3 गुना रिटर्न नहीं आया। उन्होंने मैनेजर से बात की तो रिटर्न आने की बात करता रहा। इससे खाता धारकों को ठगी का एहसास हुआ और इसकी शिकायत बैंक के बड़े अधिकारी को दी। मामले की जांच की गई तो करोड़ों की ठगी का खुलासा हुआ। यह मामला निजी बैंक की कुसुमपट्टी शाखा में साल 2022 का है। मैं इसमें पहली FIR 12 जनवरी 2023 में दर्ज की गई थी तथा गिरफ्तारी वीरवार शाम को हुई। सिरमौर के संगडा में चलती बस पर गिरी चट्टान, महिला घायल। हिमाचल प्रदेश में कई इलाकों में बीती रात को भारी बारिश हुई है। मैं इससे जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहे हैं। मैं सिरमौर जिले के संगडा के कालथा गांव के पास आज एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। वहीं बडक नामक स्थान से पूंधार की ओर जा रही एक चलती बस पर पहाड़ी की तरफ से विशालकाय चट्टान गिर गई। मैं गनीमत यह रही कि यह चट्टान बस की छत पर ही रुक गई। अगर चट्टान बस की छत को तोड़कर अंदर आ जाती तो हादसा बड़ा हो सकता था, मगर गनीमत यह रही कि केवल महिला की टांग में हल्की चोटें आई है। मैं अन्य सभी यात्री सुरक्षित है। महिला का निगरानी अस्पताल ददाहू में इलाज करवाया गया। मैं प्रदेश में बारिश के चलते 150 से ज्यादा सड़कें और 334 बिजली ट्रांसफार्मर बंद हो गए। मौसम विभाग के अनुसार 11 जुलाई तक बारिश का पूर्वानुमान है। मैं 8 और 9 जुलाई को मानसून की गति थोड़ी धीमी होगी। मैं 10 जुलाई से मानसून फिर सक्रिय होगा। सेब बागवानों के लिए एक बार फिर बड़ी राहत, पेटी के बजाय प्रति किलो के हिसाब से ही होगी ढुलाई। हिमाचल प्रदेश में जल्द ही सेब सीजन की शुरुआत होने वाली है। वह मंडियों में अर्ली वैरायटी वाला सेब दस्तक दे चुका है। मैं जल्द ही बगीचे सेब का बाजार में पहुंचना शुरू हो जाएंगे। मैं इससे पहले शिमला जिला प्रशासन ने बागवानों को बड़ी राहत दी है। बता दें कि अब सेब की ढुलाई पेटी के आधार पर न होकर किलो के मुताबिक होगी, यानी अब पेटी में जितना किलो सेब होगा उसी के मुताबिक सेब बागवानों को ट्रांसपोर्ट को पेमेंट करनी होगी। मैं इससे पहले पेटी के हिसाब से ही बागवान ट्रांसपोर्टर को पेमेंट करते रहे। मैं इससे सेब बागवानों की लागत कम होगी और फायदा बढ़ेगा। ये दिल मांगे मोर छात्रों में भी देशभक्ति का जुनून पैदा करती है शेरशाह की जीवन गाथा। ये कारगिल युद्ध में दुश्मन के छक्के छुड़ाने वाले विक्रम बात्रा की जीवन गाथा और सेना में जाने के उनके जुनून को आज भी याद किया जाता है। मैं उनकी बहादुरी के किस्से हिमाचल में बच्चों को पढ़ाए जाते हैं। मैं स्कूलों में अध्यापकों का कहना है कि छात्र भी उनके किस्से बड़ी ही उत्सुकता से सुनते हैं। मैं उनकी वीर गाथा आज विद्यार्थियों में न केवल देशभक्ति का जुनून पैदा करती है बल्कि सेना में जाने के लिए उनका मनोबल भी बढ़ाती है। मैं कक्षा 6 में हिमाचल लोक संस्कृति व योग विषय में हिमाचल के कारगिल के वीर विजेता का अध्याय बच्चों को पढ़ाया जाता है। हिमाचल में बम्पर भर्ती, प्रदेश में जल्द भर जाएंगे डॉक्टर्स के 350 पद, लोगों को दी जाएंगी बेहतर सुविधाएं। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश में बम्पर भर्ती निकली हुई है। मैं सुकू सरकार ने प्रदेश में 350 पदों पर डॉक्टर्स की भर्ती निकाली है। मैं प्रदेश सरकार ने कहा है कि इससे लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। मैं वर्तमान की बात करें तो अभी स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों के 150 के पद रिक्त हैं। मैं सरकार ने आदेश दिए हैं कि योजनाओं का लाभ अंतिम लाभार्थी तक पहुँचाया जाना चाहिए। मैं स्वास्थ्य विभाग जल्द ही भर्ती के संबंध में हिमाचल प्रदेश लोकसेवा आयोग को प्रस्ताव भेजेगा। हालांकि अभी यह निर्णय नहीं हुआ है कि इन पदों में से कितने बैच आधार पर भरे जाएंगे या फिर सीधी भर्ती के माध्यम से ही भरे जाने हैं। हिमाचल में भूस्खलन से 150 सड़कें बंद, धर्मशाला में सीजन की सबसे भारी बारिश। हिमाचल प्रदेश में मानसून बारिश फिर से कहर बरपा रही है और लोगों को राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। बारिश और भूस्खलन के चलते विभिन्न हिस्सों में यातायात प्रभावित है और सड़कों पर यात्रा खतरनाक हो गई है। भूस्खलन के चलते राज्य के सिरमौर जिला में एक राष्ट्रीय राजमार्ग सहित 150 सड़कें बंद हो गई है। लगातार हो रही वर्षा से 334 बिजली ट्रांसफार्मर और 55 पानी की स्कीमों के ठप पड़ जाने से विद्युत और पेयजल आपूर्ति भी प्रभावित हुई है।
कांगड़ा जिला के मुख्यालय धर्मशाला में 214 मिलीमीटर वर्षा हुई है, जो इस सीजन में भारी वर्षा का रिकॉर्ड है। इसके अतिरिक्त पालमपुर में 212, जोगिंदरनगर में 169, कांगड़ा में 157, बैजनाथ में 142, जोत में 95, नगरोटा सूरिया में 90, सुजानपुर में 72, धौला कुआं में 70, धमरूर में 68, नादौर में 63 और बरठी में 58 मिलीमीटर वर्षा हुई है। मौसम विभाग ने अगले 6 दिन वर्षा, अंधड़ व बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया है। हालांकि इस अवधि के दौरान अति भारी बारिश होने की आशंका नहीं है। मौसम विभाग ने खराब मौसम के मद्देनजर लोगों को खास तौर पर सैलानियों को सचेत रहने को कहा है। सैलानियों व आम जनता को भूस्खलन संभावित इलाकों और नदी नालों के समीप न जाने की हिदायत दी गई है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार शनिवार सुबह तक राज्य भर में एक नेशनल हाईवे और 150 सड़कें बंद हैं। स्कॉलरशिप से वंचित रहेंगे प्रदेश के 362 छात्र, यह है कारण। ये प्रदेश के डिग्री कॉलेजों और स्कूलों में मुख्यमंत्री विद्यार्थी कल्याण योजना के तहत 362 छात्रों को छात्रवृत्ति से वंचित रहना पड़ सकता है। दरअसल इस योजना के लिए इन छात्रों ने आवेदन तो किया था, लेकिन इनके बैंक खातों की जानकारी सही नहीं पाई गई है। ऐसे में अब शिक्षा विभाग की ओर से एक बार सभी कॉलेजों और स्कूलों को निर्देश जारी किए गए। इसमें कहा गया है कि बैंक खातों की सही जानकारी शिक्षा विभाग को भेजें। इसके साथ ही विभाग की ओर से इन सभी छात्रों की लिस्ट नाम सहित वेबसाइट पर भी डाल दी गई है। इस योजना का उद्देश्य स्कूल और कॉलेज के छात्रों को छात्रवृत्ति के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह योजना हिमाचल में रहने वाले IRDP और BPL परिवारों के छात्रों को हर महीने 2400 तक की छात्रवृत्ति प्रदान करती है, जो हिमाचल में सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों में पढ़ाई कर रहे हैं। बिल आधारित कर्मियों को भी डेली वेजर्स की तरह नियमित करने के आदेश, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने बिल आधारित और अस्थायी कर्मियों को भी दैनिक भोगी कर्मचारियों की तरह नियमित करने के आदेश पारित किए हैं। हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल ने राम सिंह के मामले में दिए अपने निर्णय में कहा है कि प्रतिवादी वन विभाग अब दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी और बिल आधार पर काम करने वाले कर्मचारी के बीच जो अंतर पैदा कर रहा है वह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। हाईकोर्ट ने कहा कि दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हो या बिल आधारित कर्मचारी, वो विभाग को एक जैसी सेवा दे रहे हैं। इसलिए दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी और बिल बेस कर्मचारी के बीच विभाग द्वारा जो वर्गीकरण किया गया वह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 की कसौटी पर खरा नहीं उतर सकता है। राज्य सरकार की दिनांक 22/4/2020 की नीति के अनुसार नियमितीकरण के अधिकार से प्रार्थी को केवल इस आधार पर इनकार नहीं किया जा सकता कि अब उसका नामकरण दैनिक वेतन भोगी नहीं बल्कि बिल बेस कर्मचारी है। यदि याचिकाकर्ता नियमितीकरण के मापदंडों को पूरा करता है तो उसे भी नियमितीकरण प्राप्त करने का अधिकार है और इसे केवल उस नामकरण के आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता जो अब प्रतिवादी द्वारा उसे सौंपा गया है। अब देश में MLA की भी लगने लगी है मंडी। निर्दलीय विधायक ने ब्राह्मण बिरादरी को लगाया कलंक। हिमाचल प्रदेश के डिप्टी CM मुकेश अग्निहोत्री ने हमीरपुर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पूर्व निर्दलीय विधायकों और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, अब देश में विधायकों की भी मंडियां लगने लगी है। वह निर्दलीय विधायक ने ब्राह्मण बिरादरी को कलंक लगाया है। वह बीजेपी CM सुखविंदर सुक्खू को हटाने के लिए हर बार साजिश रचती है। वह चुनावी सभा को संबोधित करते हुए डिप्टी CM मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, सब्जी मंडी देखी है, पशु मंडी देखी है और अनाज मंडी भी देखी है, लेकिन कभी विधायकों की मंडी नहीं सुनी थी। लेकिन इस बार नया ट्रेंड शुरू हो गया। मैं अब देश में विधायकों की भी मंडी लग रही है। मैं जहां MLA बिकने लगे हैं, मैं हिमाचल देवभूमि के साथ वीर भूमि भी है। ऐसे काम से हिमाचल भी अछूता नहीं रहा। मैं आशीष शर्मा ने बीक कर ब्राह्मण बिरादरी पर भी कलंक लगाया है। मैं जो सौदा इन लोगों ने बीजेपी से किया है वो एक दिन जरूर सामने आएगा। उपचुनावों के बाद खुलेगी सुक्खू के कारनामों की पोल, रंजिश की सरकार चला रहे CM। देहरा विधानसभा उपचुनाव के भाजपा संयोजक एवं सुंदरनगर के विधायक राजेश जम्वाल ने CM सुक्खू और प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उपचुनाव के बाद सुक्खू सरकार के कारनामों की पोल जनता के सामने खुलेगी। वह 15 महीने में सुक्खू सरकार ने विकास को छोड़ क्या काम किए हैं उनकी हकीकत जनता के सामने रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुक्खू ने झूठी गारंटी देकर प्रदेश के लोगों की आशा और विश्वास के साथ भी खिलवाड़ किया है। हिमाचल में मुख्यमंत्री पद के साथ गौरवशाली परंपराएं जुड़ी हुई है, मैं जिनको सुक्खू ने तार किया है। मैं देहरा में हो रहे उपचुनाव में सुक्खू सरकार कानून को ताक में रखकर सभी हथकंडों को अपना रही है और देहरा की जनता की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है।
वित्त मंत्री सीतारमण 23 जुलाई को पेश करेंगी बजट, संसद सत्र की तारीखें घोषित। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को बजट पेश करेंगी। यह जानकारी संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने शनिवार को दी। उन्होंने बताया कि संसद का बजट सत्र 22 जुलाई से 12 अगस्त के बीच आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री रिजिजू की ओर से एक्स पर की गई एक पोस्ट के मुताबिक भारत सरकार के सुझाव पर आदरणीय राष्ट्रपति जी ने संसद के दोनों सदनों में 22 जुलाई से लेकर 12 अगस्त तक बजट सत्र रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय बजट 23 जुलाई 2024 को लोकसभा में पेश किया जाएगा। गौरतलब है कि भारत में जिस साल लोकसभा चुनाव होते हैं उस दौरान एक बजट चुनाव से पहले और एक बजट चुनाव के बाद पेश किया जाता है। चुनाव के पहले पेश होने वाले बजट को अंतरिम बजट कहा जाता है। इसमें आमतौर पर सरकार की आय और व्यय का लेखा जोखा होता है। 23 जुलाई को आने वाले आम बजट मोदी 3.0 का पहला बजट होगा। इसके जरिए सरकार की दिशा और नीतियों की जानकारी मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी की ओर से पहले ही घोषणा की जा चुकी है कि गरीबी के खिलाफ लड़ने के लिए अगले 5 साल काफी अहम होंगे। शिमला समझौते से ज्यादा बेनजीर भुट्टो के थे चर्चे, अब्बा को मिली थी सलाह, बेटी को बना दो भारत में पाक की राजदूत। ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब भी भारत और पाकिस्तान के संबंधों की चर्चा होती है सभी का ध्यान शिमला समझौते की तरफ जरूर जाता है। वर्ष 1971 में भारत ने पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांट दिया। करीब 93,000 युद्धबंदियों सहित अन्य मसलों पर बातचीत के लिए जुल्फिकार अली भुट्टो अपनी बेटी बेनजीर भुट्टो के साथ जून 1972 में शिमला आए थे। इस समय दुनिया भर के मीडिया कर्मी शिमला में जुटे थे। शिमला समझौते को लेकर तरह तरह की रिपोर्टिंग तो जारी थी, लेकिन उससे भी अधिक चर्चे बेनजीर भुट्टो को लेकर थे। हिमाचल में खराब रहेगा मौसम, 6 जिलों में बाढ़ की चेतावनी जारी, प्रदेश की 64 सड़कें बाधित। हिमाचल प्रदेश में मौसम खराब होने वाला है। 6 जिलों में बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। प्रदेश की 64 सड़कें यातायात के लिए बाधित हैं। हिमाचल सरकार ने भी बाढ़ से बचने की एडवाइजरी जारी की है। प्रदेश के लोगों को नदी और नालों के आसपास न रहने की सलाह दी गई है। वहीं भारी बारिश का भी अलर्ट जारी किया गया है। ITI में दाखिला प्रक्रिया 11 जुलाई से शुरू होगी, जाना आवेदन की अंतिम तिथि। हिमाचल प्रदेश के सरकारी और निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में सत्र 2024-25 के लिए प्रथम वर्ष के अभ्यर्थियों के लिए दाखिला प्रक्रिया 11 जुलाई से शुरू होगी। अभ्यर्थी 22 जुलाई तक तकनीकी शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 31 जुलाई को अभ्यर्थियों को सीटें आवंटित होंगी। 5 अगस्त को चयनित अभ्यर्थियों को संबंधित ITI में मूल दस्तावेजों के साथ रिपोर्टिंग करनी होगी। 6 अगस्त को खाली बची सीटों के लिए दूसरे चरण के तहत प्रवेश प्रक्रिया शुरू होगी। महंगाई की मार, शिमला में एक दिन में 10 से 20 रुपये प्रति किलो बढ़े सब्जियों के दाम, फूल गोभी ने लगाया शतक। जे बरसात के चलते हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की मंडियों में सब्जियों की आवक घट गई है। इसके कारण सब्जियों के दामों में उछाल आ गया है। एक दिन में ही सब्जियां 10 से 20 रुपये प्रति किलो महंगी हो गई है। शुक्रवार को लोअर बाजार सब्जी मंडी में जो टमाटर 40 से 60 रुपये प्रति किलो बिक रहा था, शनिवार को उसकी कीमत 60 से 80 रुपये प्रति किलो पहुँच गई है। इसके अलावा 80 रुपये में बिकने वाले फूल गोभी 100, 30 से 40 में बिकने वाली भिंडी 40 से 50 और 30 से 40 में रुपये में बिकने वाली लौकी के दाम 40 से 60 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। शौचालयों में महिलाओं से अतिरिक्त वसूली पर हिमाचल हाईकोर्ट सख्त दिए आदेश। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शिमला शहर में शौचालय का प्रयोग करने पर महिलाओं से अतिरिक्त शुल्क वसूलने पर कड़ा संज्ञान लिया है। अदालत ने शौचालय का रखरखाव करने वालों को निर्देश दिए हैं कि शौचालय के भीतर शिकायत पत्र में मोबाइल नंबर लिखा जाए। अगर किसी महिला से यूरिन के लिए 5 या कोई पैसे मांगे जाए तो उसकी शिकायत दर्ज कराई जाए। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने कहा कि अदालत के आदेशों के बावजूद भी अगर वसूली की जाएगी तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हिमाचल के 5 बैरियरों पर फास्टैग से वसूला जाएगा प्रवेश शुल्क, लंबी लाइनों से मिलेगा छुटकारा। हिमाचल प्रदेश के 5 टोल बैरियरों पर जल्द ही फास्टैग से प्रवेश शुल्क वसूला जाएगा। इस व्यवस्था के रूप में शुरू होने से बाहरी राज्यों के नंबर वाले वाहनों को नगद राशि देने के लिए लंबी लाइनों में लगने से छुटकारा मिल जाएगा। बिलासपुर, परवाणु, सिरमौर, नूरपुर और ऊना में स्थित टोल बैरियरों से इसकी शुरुआत की जा रही है। पहले चरण में 4 लेन से जुड़े टोल बैरियरों पर व्यवस्था लागू होगी। शेष में कुछ समय बाद फास्टैग से प्रवेश शुल्क वसूला जाएगा। राज्य आबकारी विभाग के इस प्रस्ताव को लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ने टेंडर जारी कर दिए। 15 अगस्त तक नई व्यवस्था लागू करने का लक्ष्य रखा गया। हिमाचल प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों के पंजीकरण नंबर वाले वाहनों को सुव्यवस्थित भुगतान प्रक्रियाओं का लाभ देने के लिए इस व्यवस्था को शुरू किया जा रहा है। इससे नगद लेन देन के लिए कतार में लगने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। यह कदम हिमाचल प्रदेश के परिवहन प्रबंधन में डिजिटल प्रगति को अपनाने की प्रतिबद्धता को रेखांकित करने के लिए उठाया जा रहा है। इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण
विभिन्न जंक्शनों पर यातायात प्रवाह को अनुकूलित करते हुए यात्रियों के लिए सुविधा बढ़ाना है। सिविल इंजीनियरिंग में बढ़ा युवाओं का रुझान, 90% सीटें बुक। हिमाचल के युवाओं की सिविल इंजीनियरिंग में दिलचस्पी बढ़ रही है। वे प्रदेश के बहुत तकनीकी संस्थानों में द्वितीय वर्ष यानी कि लीट में सिविल इंजीनियरिंग कोर्स की 90% सीटें बुक हो गई है। वे बहुत तकनीकी संस्थानों में अब दूसरे की काउंसलिंग प्रक्रिया 18 जुलाई को होगी, जबकि इसके लिए अभ्यर्थी 14 जुलाई तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। जानकारी के अनुसार बता दें कि तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग की ओर से द्वितीय वर्षीय लीट के लिए पहले चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया 26 जून को की गई थी। वह काउंसलिंग के बाद विभाग ने खाली सीटों की सूची जारी की है। वह सूची के अनुसार सिविल इंजीनियरिंग के कोर्सों की 90% के करीब सीटें बुक हो चुकी है, जबकि अब दूसरे चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया 18 जुलाई को होगी। वह इससे पहले अभ्यर्थी 4 से 14 तक काउंसलिंग में भाग लेने के लिए विभाग के पास ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। वह पहले चरण की हुई काउंसलिंग के अनुसार सिविल इंजीनियरिंग की करवा रहे विभिन्न बहुतकनीकी संस्थानों में बहुत कम सीटें बची है। इस दौरान कुछ स्थानों में 1 से 10 तक सीटें खाली पड़ी हुई है। पहाड़ों पर भारी बारिश से पर्यटकों की संख्या घटी, वीकेंड पर होटलों में 45% पहुंची ऑक्यूपेंसी। हिमाचल प्रदेश में पहाड़ों पर भारी बारिश आ रही है, इससे पर्यटकों की संख्या घट गई है। वीकेंड पर होटलों में 40 से 45% ऑक्यूपेंसी पहुंची हुए। प्रशासन ने भारी बारिश के लिए चेतावनी जारी की है। बरसात के दौरान हर वर्ष पर्यटकों की संख्या कम हो जाती है, इसको लेकर हिमाचल सरकार ने भी एडवाइजरी जारी की है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप वीडियो को हिमाचल के किस कोने में बैठकर देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय हिमाचल।